नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। समाजवादी पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरने की चक्रव्यूह रच रहे हैं। इस बीच सपा के अपने ही बागी अखिलेश की रणनीति पर पानी फेर रहे हैं। सपा में बगावत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब विधानसभा में यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 की चर्चा के दौरान पूजा पाल ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तारीफ की तो नाराज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बागी विधायक पूजा पाल को निष्कासित कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 में से 3 विधायकों राकेश सिंह, मनोज पांडे और अभय सिंह को पार्टी ने पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया था। अब उसमें पूजा पाल का नाम भी जुड़ गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बीच में बागी पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और राकेश पांडे पर नरमी दिखाई थी, लेकिन सदन में सीएम योगी की तारीफ करना पूजा पाल को भारी पड़ गया। विधानसभा के 24 घंटे चले विशेष सत्र में पाल ने कहा था, मैंने अपना पति खोया है। सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया। मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। जिस तरह से पूजा पाल ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तारीफ की, वो अखिलेश की टेंशन को बढ़ा रहा है। अखिलेश यादव योगी राज में कानून व्यवस्था को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता उनकी रणनीति पर पलीता लगा रहे हैं। भले ही अखिलेश यादव सीएम योगी पर सपा नेताओं को उनके खिलाफ बगावत के लिए उकसाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर क्रॉस वोटिंग की, वो सपा के लिए 2027 की राह को मुश्किल बना सकता है। आज खास इसी पर चर्चा। तो देखिए, विशेष चर्चा इस बड़े मुद्दे पर होगी कि आखिर समाजवादी पार्टी की आगे की राह कैसी होगी, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बीजेपी प्रेम दिखा रहे हैं और बीजेपी के कार्य की तारीफ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनको भारी तो जरूर पड़ रहा है, लेकिन ये अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करते रहे हैं। और इस बीच अगर कुछ नेता योगी सरकार के शासन की तारीफ करेंगे और ये कहेंगे कि भाई हमें तो न्याय मिला है, वो भी सिर्फ योगी सरकार ने दिलाया है, उस वक्त उनकी बात सुनी गई जब किसी ने नहीं सुनी। जब इस तरीके की बातों का प्रयोग होता है सपा नेताओं की तरफ से, तो ये सोचने का विषय हो जाता है और कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रणनीति पर पानी फेरने जैसा है। चलिए अपडेट ले लेते हैं। हमारे जो तमाम खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको रूबरू भी करा देते हैं। हमारे साथ जगदीश सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत जगदीश जी आप ही के साथ। आप लोग कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है योगी राज में, लेकिन आप ही के कुछ नेता हैं जो कसीदे पढ़ते नहीं थक रहे हैं बीजेपी के शासन की। नहीं, हमारा कोई नेता जो है बीजेपी की झूठी बात का समर्थन नहीं करेगा। जो हमारी विचारधारा से के लोग हैं वो कतई नहीं करेंगे। जो विचारधारा के नहीं है तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो करेंगे नहीं। इसमें पहले तो आपकी ही विचारधारा के थे, तभी तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। आपकी पार्टी में तो थे विचारधारा, तो आपको लगा कि बाद में पता चली ना। देखिए, ऐसा है कि जो विचारधारा का सम्मान नहीं करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। जिसको तय करना है वो तय कर ले। जिसको ये तय करना है किस विचारधारा में रहना, जिसको जो भाता हो उसमें रहता है। अब आप कह देंगे पूजा पाल जी आज विचारधारा त्याग चुकी हूँ, क्या इसके पहले राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने विचारधारा के खिलाफ जो है जाके वोट दिया है? तो उनके बारे में आप आज तो डिबेट की कोई आवश्यकता नहीं है ना। वो समाजवादी पार्टी को उसी समय विचारधारा त्याग छोड़ चुकी थी जब उन्होंने राज्यसभा में पार्टी के खिलाफ वोट किया था। और तो ऐसे लोगों के बारे में पार्टी चिंता नहीं करती है और ऐसे लोगों की आवश्यकता भी नहीं।
लेकिन क्या हो रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जगदीश जी, इस पर तो विचार कीजिए कि आखिर क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था, जिसको आप लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा खराब है, उसको ये कहा जा रहा है कि भाई हमें न्याय मिला तो उन्हीं के शासन में मिला है। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो इस ओर विचार कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? कानून व्यवस्था सीएम योगी की, इस तरह की कानून व्यवस्था है आप जो बता रही हैं, इस तरह की खराब कानून व्यवस्था देश में कभी नहीं रही। मैं नहीं बता रही हूँ सर, आपके कुछ नेता बता रहे हैं। बीच में मत टोकिए, पूरी बात करिए, आने दीजिए ना। आपको बोलने का पूरा मौका दे रही हूँ, लेकिन काउंटर तो करूंगी ना सर। नहीं तो चुप होकर के बात सुन ले, या तो आप ही बोलती जाए। नहीं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आप इस पर ना आपत्ति दर्ज कराएं, आप बोलिए। नहीं तो हाँ, तो सुन लीजिए। कानून व्यवस्था इस तरह की है कि जिस एफआईआर के बारे में, मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ, एफआईआर के बारे में विधानसभा में आदरणीय मंत्री सुरेश खन्ना जी ने उद्धृत किया, उस एफआईआर फतेहपुर में आज तक न एक गिरफ्तारी हुई, ना ही कोई कार्रवाई हुई। तो इससे साबित है कि कानून व्यवस्था जो कहा गया जीरो टॉलरेंस, ये कानून व्यवस्था की आप वो कर रही है। कितने दिन हो गए जिसने पूरा विधानसभा में विपक्ष ने, पूरा समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, इन्होंने कहा कार्रवाई होगी, ये जो है एफआईआर है, ये कानून व्यवस्था की आप बात करती है। बीएचयू में सरेआम लड़की का बलात्कार हुआ, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीएचयू भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाती रही, ये कानून व्यवस्था है। रोज जो है कत्ल, मर्डर और सब जो है, एक कानून, हाँ एक बात कह सकते हैं, सांप्रदायिक, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इनका जो काम करे, ठीक है, वो कानून व्यवस्था लागू करें। राघवेंद्र जी, मुस्लिम को पकड़ लेंगे और उसको कहेंगे कि ये मैंने कानून व्यवस्था का अच्छा काम किया, ठीक है, झूठ में उसको राघवेंद्र जी, कानून व्यवस्था का अच्छा काम। बस आप लोग की कानून व्यवस्था क्या माफियाओं पर शिकंजा कसने तक ही सीमित है? इन घटनाओं का क्या, इन अपराधों का क्या? आप बताइए ना, फतेहपुर की घटना, फतेहपुर का जिक्र कर रहे हैं, एफआईआर है, क्या हुआ? फतेहपुर का जिक्र कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं हमारे प्रवक्ता जी, तो फिर मैं बोलूं। बोलिए जी बोलिए। बंद ना होइए आप। नहीं, जगदीश जी बहुत नम्र व्यक्ति हैं, वो सबको मौका देते हैं, बस अपनी बारी में वो चाहते हैं कि कोई इंटरप्ट ना करे। देखिए ऐसा है, मैं तुलसीदास जी की एक चौपाई से शुरुआत करता हूँ। जय का विधिना दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। तो भगवान ने श्री अखिलेश यादव जी, जो अपने को स्वयंभू कृष्णवादी कहते हैं और करते ये हैं कि गायों के गोबर से और गायों के उनको तबेले से वहां से बदबू आती है, कहाँ से खुशबू आती है? अरे भाई, आपकी खुशबू तो पूजा पाल जी ने बता दी कि आपको खुशबू कहाँ कहाँ से आती है, किन दारिंदों के बीच में आप रहते हो, किन दारिंदों की मदद करते हो। अगर मिट्टी में मिलाने का काम की बात कही जाती है, आपको बुरा क्यों लगता? आपको तो मिट्टी में मिलाने की बात नहीं कही गई, ये मिट्टी में मिलाने की बात केवल उन लोगों के लिए कही गई जो समाज के दारिंदे हैं, उनको हमने मिट्टी में मिलाया। इसमें आपको मिर्ची क्यों लगती है? आप क्यों परेशान होते हैं? और उसके ऊपर आप विधानसभा में खड़े होकर के आपकी ही पार्टी के महिला विधायक ने अपने पूरी व्यवस्था से क्या प्रश्न खड़ा किया आपके लिए, ये जग जाहिर है और सामने दिख रहा है। अरे भाई, आप कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, 2027 में हम आ रहे हैं, आप आ रहे हैं तो जा कहां से रहे हैं ये भी तो देखिए। आने का तो देख लिया, जाने का भी देख लिया, आप जा कहां रहे हैं? आप समाज को क्या संदेश देते हैं? समाज में क्या व्यवस्था है आप में? आपकी समाजवादी पार्टी को डांट क्या पार्टी बोला जाता है? लेकिन अभी तो सरकार आपकी है ना राघवेंद्र जी, अभी तो सरकार आपकी है। अभी फतेहपुर में जो हुआ उसके लिए प्रश्न तो आपसे ही किए जाएंगे, अब इसका जवाब सपा थोड़ी दे देगी। बिल्कुल मैं ही दूंगा, चाहे जहाँ पर भी जो। अब हमें जवाब देने दो, या तो आप बोल लो। नहीं, बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए, फिर आ रही हूँ जगदीश जी आपके पास। देखिए ऐसा है जगदीश जी, फतेहपुर की जो घटना की बात कर रहे हैं उस पर देखिए, आप ये बताइए कि कहाँ पर जो है मजारों पर
और मंदिरों पर क्या सुरक्षा व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने की थी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी सुरक्षा व्यवस्था को झांसा दे करके एक रूपता में अनेकता, अनेकता में एक रूपता लाती थी, और उसका क्या विचार था, उसके क्या उद्गार हैं, तो विधानसभा में पूजा पाल की बातों से स्पष्ट हो जाता है। रही बात फतेहपुर की घटना, तो फतेहपुर की घटना पर संज्ञान लिया गया है। आपने वहाँ के एसपी का वक्तव्य सुना। आप एकमात्र एक समुदाय से आते हैं क्या एक लोगों की बात करना जानते हैं? दूसरों की भी बात सुनिए, दूसरों की भी बात करिए। और बहुसंख्यक समाज को आप हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में दरकिनार करके नहीं चल सकते। आपका पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस हमेशा फेल होता रहा है और फेल होगा, क्योंकि दो युवराज आए वो फेल हुए, बुआ बबुआ आई वो फेल हुई। अब इसके बाद आपने नया नारा दिया है पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस, वो तो फेल होना ही होना है और फेल हो रहा है। अब आप झांसा देते हैं संविधान के खाली किताब को जेब में रख करके, उसमें पढ़ा नहीं, उसमें देखा नहीं, उसमें क्या है ये समझा नहीं। इसके बाद आप खाली किताब को लेकर के घूमते हैं, संविधान संविधान संविधान। एक बार काट की हांडी चढ़ गई, अब दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। ठीक है। आपने देखा बिल्कीपुर के उपचुनाव में आपको धूल चटाई गई कि नहीं चटाई गई? आप बार बार ये बातें करते हैं। ठीक है, इस तरीके की, लेकिन अति आत्मविश्वास देखिए हानिकारक है। इसका जिक्र किया गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब आप लोग को झटका लगा था, तो इसका जिक्र किया गया था कि अति आत्मविश्वास बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से जिक्र हो रहा है कि बड़े बड़े जो माफिया हैं, उसका योगी सरकार ये दावा करती है कि बड़े माफियाओं के अंदर खौफ पैदा करना सरकार इसमें सक्षम हुई है और ये उपलब्धि है। देखिए ऐसा है कि अभी मैंने एक प्रश्न किया, भारतीय जनता पार्टी के साथी जो है इधर उधर घुमाते रहे और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। और जो मैंने कहा अभी फतेहपुर से बड़ी घटना, बहुत बड़ी घटना है, और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद जिसमें विधानसभा भी ठप रही और सांप्रदायिक सौहार्द, चूंकि हम जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब जान रही कि हमें जाना है, तो जाते समय उसको चूंकि जनता का विश्वास हो चुकी है, तो अब सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है और एक तरह से ये करके वो किसी तरह सत्ता में बने रहना चाहती है। अभी जो फतेहपुर की घटना उसका ताजा उदाहरण है। मैं उसी जिले का रहने वाला हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो मैंने प्रश्न किया कि ये जो जीरो टॉलरेंस के, इनसे बड़ा माफिया कौन होगा, जो दिन दहाड़े ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी के लोग और जा करके एक मकबरे को गिराते हैं, वहां पे भगवा फहराते हैं, वहां पे गाली गलौज दूसरे समुदाय के लोगों को करते हैं। ये तो धन्यवाद दूंगा एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को, क्योंकि वो उन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं, और जबकि वहां पे बस्ती है और इसके बावजूद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर किसी मुस्लिम ने नहीं दर्ज कराया। वहां जो बैरिकेडिंग थी प्रशासन ने की थी, और प्रशासन डीएमएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग गरियाते हुए घुस गए हैं वहां पे। नहीं देखिए, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है उन्मादी लोगों की। हिंदू मुस्लिम की ही बात करते हैं, तभी इनको मजा आता है। हम जो बात करते हैं, अब राघवेंद्र जी सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए। यहाँ पे पुलिस ने एफआईआर की है, और आज टिल टुडे मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि आज तक एक चिड़िया तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना किसी के यहाँ पुलिस गई है। और जितने लोग नामजद हैं, जो लोग वहाँ, देखिए आज के कानून में, मैं लीडिंग लायर हूँ क्रिमिनल का, आज के कानून में वीडियो जो है वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। 20 सैकड़ों वीडियोज हैं इस घटना के, सैकड़ों वीडियोज हैं, और उसमें वहां के पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग वहां को पब्लिक को ले गए हैं। इसी कारण राघवेंद्र जी क्या कर रही है योगी सरकार की पुलिस? वो कह रही चिड़िया तक भी गिरफ्तार नहीं हुई इस पूरे मामले में। तो क्या कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो है। ठीक है, जल्दी से इस पर काउंटर कमेंट फिर आ रही हूँ जगदीश जी आप ही के पास। राघवेंद्र जी।
देखिए ऐसा है, ये लोग गांव से गधा पढ़ाने वाली व्यवस्था के लोग हैं। और आपने देखा इन्होंने क्या कहा कि उस समाज से नहीं लिखाया रिपोर्ट, इस समाज से नहीं लिखाया। अरे भाई, आप बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज से लड़ाने का ही तो काम कर रहे हैं। पूजा पाल के आंसू आपको नहीं दिखते, पूजा पाल का दर्द जवाब नहीं देंगे, आप जवाब नहीं देंगे राघवेंद्र जी, मैं जानता हूं। जवाब ही पे आ रहा हूँ, जवाब पे ही आ रहा हूँ। थोड़ा मुंह बंद रखोगे तो जवाब मिलेगा। टू द पॉइंट जवाब दीजिए, मुंह तो मेरा बंद है। आपने पूरे 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 के पूरे अच्छे लोगों का मुंह बंद करने का काम किया है, समाज के अच्छे लोगों का। आप लायर हैं, दिस द पॉइंट। आप पीछे भी तो देखिए कि आपने क्या किया। अतीक अहमद के अरे हम क्या है सर, हमको जवाब नहीं देना, जवाब आपको देना, सरकार आप चला रही है। यही तो खुल के आ रहा है। आप क्या है, यही खुल के आ रहा है। जल्दी से फतेहपुर पर अगर आप जवाब दे देंगे राघवेंद्र जी तो मैं उनसे पूछ पाऊंगी ना फिर माफियाओं को लेकर सवाल भी। आप फतेहपुर पे नहीं बोल रहे हैं। माफियाओं का खात्मा ही तो किया गया है, पूजा पाल के आंसू नहीं दिखते। माफियाओं का खात्मा करिए फतेहपुर में, मान्यवर जवाब दीजिए, इन माफियाओं का खात्मा कब होगा? उन लोगों का ही सफाया होगा, माफियाओं का ही सफाया करने जा रही है योगी सरकार। सिवाय माफियाओं के अलावा, सफाया के अलावा और किसी अच्छे आदमी का सफाया नहीं करती है। आप केवल अच्छे आदमी को परेशान करने का काम करते थे। देखिए, पूजा पाल के जो आंसू गिरे विधानसभा में और आपने उसको निष्कासित कर दिया। आप कहते हो हमारी बात का जवाब। लेकिन वो भी तो पॉइंट रख रहे हैं ना, वो नहीं बोल रहे इस पर, तो क्या किया जा सकता है जगदीश जी? लेकिन पूजा पाल को लेकर वो बार बार कह रहे हैं। पूजा पाल को ऐसा क्यों लगा कि आप लोग अन्याय कर रहे हैं? और ऐसे वक्त में जब उनकी कोई नहीं सुन रहा, उनकी खुद की पार्टी वाले नहीं सुन रहे उनकी, तब योगी सरकार ने सुन ली। ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। ऐसा है कि पूजा पाल ने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की है, मुख्यमंत्री की विचारधारा से सहमत है। तारीफ का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा ऐसे समय में साथ दिया और मुझे न्याय दिया। ऐसा है कि जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ना उसमें हम कोई लेना देना है। पूजा पाल जी जो है वो हमारी मुख्यमंत्री जी की विचारधारा से, साम्प्रदायिक विचारधारा से सहमत है, तो वो जाने, उनका काम जाने, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अब देखिए कितनी साफ गोई से निकल गए। आप इस पे टिप्पणी करने को तैयार नहीं है, वो फतेहपुर पे टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप पूजा पाल पर कुछ नहीं कहेंगे, वो फतेहपुर पर कुछ नहीं कहेंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा? फिर जनता अपने विवेक के हिसाब से डिसाइड कर लेगी अगर आप लोग कहने से यूं ही बचते रहेंगे तो। निश्चित जनता ने डिसाइड कर दिया है। जनता डिसाइड करती है, जनता जनार्दन होती है। उसी के डर की वजह से इन्होंने पूजा पाल को ही निकाल दिया अपनी पार्टी से, चूंकि ये माफियाओं के सरगना है और पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस के तक है। तो जनता के विवेक पर ही ये चर्चा सौंप रही हूँ मैं कि आखिर जनता ये डिसाइड करेगी कि आप लोगों में से कौन कानून व्यवस्था जो पुख्ता करने का दावा करते हैं अपने अपने शासन में, वो किसकी सही रही है, किसकी गलत रही है, 2027 में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।